Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, तो आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो हम क्लास 10th का जो एनसीईआरटी मैथ बुक दिया गया उसका चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.1 को शुरू करने जा रहे हैं। तो इसका जो क्वेश्चन 1 दिया गया उसको हम सबसे पहले शुरू करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 1 जो हमारा दिया गया उसमें क्या बोल रहा है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच दूरियां ज्ञात करना। यानी कि जो हमारा ये बिंदु दिया गया ए और बी, इसके बीच में जो हमको है इसके बीच की दूरियों को ज्ञात करना है कि इसके बीच में कितनी दूरी है। तो देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए बात के माने ये कोई दूरी है, इसको हम लोग ए मान लेते हैं और इसको हम लोग बी मान लेते हैं। तो देखिए जो एक में हमारा दिया गया ए का मान दिया गया, मान लीजिए ए है और ये बी है। तो हमारा जो ए का मान दिया गया था, देखिए ए का मान जो दिया गया 2 और 3 दिया गया, 2 और 3। और जो बी का मान दिया गया वो 4 और 1 दिया गया, तो 4 और 1। ठीक है, तो इसका बीच की दूरी जो हम निकालेंगे तो दूरी ए और बी का यदि हम दूरी निकालेंगे तो हमारा क्या होगा। देखिए बात को मैंने देखिए इसका हम लोग इसको मानते हैं x और इसको मानते हैं y। तो ये x है ये y है, तो ये भी हो जाएगा x और ये भी हो जाएगा y। तो अब हमको पता कैसे चलेगा, दोनों ही x और दोनों ही y है, तो हमको पता कौन सा चलेगा कि हमको किसका मान कब लेना है। तो इसके लिए हमको इसको हम लोग x1 इसको y1 मानते हैं, इसको x2 और इसको y2 मानते हैं। तो हमारा पता चल जाएगा x1 बोलेगा तो 2, y1 बोलेगा तो 3, x2 बोलेगा तो 4, y2 बोलेगा तो 1। तो देखिए इसके बीच का जो दूरी हमको निकालना होगा, तो दूरी बराबर हमारा क्या होगा। देखिए ये जो दिया गया x2 में x1 को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर x2 माइनस x1, और इसमें फिर जोड़ेंगे y2 में y1 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा y2 माइनस में y1, और इन दोनों पर हम लोग स्क्वायर कर देंगे। इन x2 माइनस x1 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर करेंगे, और इस पूरे पर हम लोग रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, तो हमारा जो a b के बीच की दूरी है वो आ जाएगा। तो देखिए तो इसका जो क्वेश्चन 1 दिया गया हमारा उसको हम को करके दिखाते थे। जैसे क्वेश्चन 1 है तो ये हमारा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ठीक है, तो हमारा देखिए x1 का मान कितना दिया गया है, तो यदि ए बी का दूरी निकालेंगे तो क्या बोल रहा है, रूट के अंदर में रहेगा x2 माइनस x1। तो x2 हमारा कितना है 4, माइनस x1 हमारा कितना है 2। अब इन दोनों का स्क्वायर प्लस, अब देखिए y2 हमारा कितना दिया गया 1 और y1 3, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए ए बी का बीच का हमारा दूरी आएगा, तो अगर रूट के अंडर में देखिए 4 में माइनस 2 होगा तो कितना बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस, अब 1 में माइनस 3 घटेगा कितना बचेगा, तो माइनस 3 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस में 2 का स्क्वायर। अब ए बी बराबर जो होगा तो रूट का रूट ही हमारा रहेगा। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। तो हमारा ए बी बराबर आएगा रूट के अंडर में 8। अब जब रूट 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा जो ए बी बराबर होगा वो होगा 2 रूट 2। रूट 8 का वर्गमूल करेंगे तो हमारा आएगा 2 रूट 2। तो जो हमारा आंसर होगा इन दोनों के बीच का दूरी वो होगा 2 रूट 2। ए और बीच की दूरी जो हमको ज्ञात करने के लिए बोला था वो 2 रूट 2 होगा। अब जो इसका दूसरा दिया गया उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि पहला का आंसर तो हमारा आ गया। अब दूसरा इसको करते हैं। अब देखिए अब ये जो दूसरा दिया गया उसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए दूसरा में हमारा कितना दिया गया x1 5 और y1 7, x2 माइनस 1 और y2 3। तो देखिए ये हमारा हो गया बाकी माने a और हो गया b। तो अब a और b के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे हम लोग ए बी बराबर दूरी फार्मूला लिखेंगे। तो रूट के अंडर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस अब y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमारा जो ए बी का बीच का दूरी है वो आ जाएगा।
तो देखिए ए और बी का बीच का दूरी हमको ज्ञात करना है, तो ए बी बराबर होगा रूट अंडर में x2 हमारा कितना देखिए यहाँ पर -1 में घटाना है हमको, तो माइनस, और ये देखिए यहाँ पर -5 घटाना है, तो माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस का 5। अब इसका स्क्वायर, अब प्लस y2 देखिए हमारा 3 है और y1 7 है, तो 3 - 7 का होल स्क्वायर। अब देखिए यदि ए बी इसमें निकालेंगे तो रूट अंडर में होगा हमारा, तो ये +5 में -1 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, तो 4, ठीक है। अब ये का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए -7 में +3 जाएगा तो कितना बचेगा -4, तो -4 का होल स्क्वायर। अब देखिए ए बी हमारा क्या आएगा, रूट अंडर में 4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 16, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुना के 16, तो ए बी बराबर हमारा हो जाएगा रूट अंडर में 32। अब देखिए इस रूट अंडर में जो 32 है, 32 का यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा जो ए बी बराबर होगा वो होगा 4√2, क्योंकि 4 चौक 16 और दूना 32, तो 16 में से 4 चौक का 2 जोड़ा लग रहा है, तो 1 जोड़ा बाहर आएगा तो 4 आ गया, और √2 का √2, तो जिसका ए बी का बीच का दूरी होगा वो 4√2 होगा। अब जो इसका हमारा जो इसका आंसर हो गया वो 4√2 होगा। हमारा दूसरा का भी आंसर आ गया। अब जो इसका तीसरा दिया गया हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तीसरा वाला क्या दिया गया, ए, पहला पॉइंट दिया गया ए और बी, और दूसरा दिया गया -a और b। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लोग मिटाते हैं। तो अब देखिए जो हमारा तीसरा दिया गया उसमें देखिए x1 यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, x1 बराबर दिया गया है, x1 बराबर हमारा कितना है a, और y1 बराबर b, और x2 बराबर माइनस का a, और y2 बराबर माइनस का b। देखिए y2 - b। अब इसको हम लोग दूरी निकालेंगे, तो दूरी बराबर हमारा आएगा रूट अंडर में x2 - x1 का होल स्क्वायर। फार्मूला हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि फार्मूला से हमने दो क्वेश्चन अभी लिख के किया, तो x2 - x1, तो x2 - x1, तो -a में करेंगे -a का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हमारा देखिए y2 दिया गया माइनस में b, तो माइनस में b प्लस b का होल स्क्वायर, माइनस में होगा -b²। तो देखिए दूरी बराबर जो हमारा आएगा होगा रूट अंडर -a और -a, 2 को -a हो जाएगा, तो -2a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी देखिए -b और -b, तो -2 को b हो जाएगा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तो दूरी बराबर हमारा होगा रूट अंडर में, अब देखिए -2a का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4a², क्योंकि -4 का प्लस आ जाएगा, a का स्क्वायर तो a ही होगा। और यहाँ पर देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो हमारा b ही रहेगा, तो b²। अब देखिए दूरी बराबर जो हमारा आएगा वो इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए 4 कॉमन है, तो यदि हम 4 कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन लिए तो हमारा कितना बचा a² प्लस b²। तो हमारा जो दूरी बराबर होगा वो देखिए दूरी बराबर क्या होगा, यदि 4 का यदि हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 4 का वर्गमूल आता है 2, तो 2 यदि 4 का वर्गमूल आता है तो उससे रूट हट जाएगा, तो 2 आ जाएगा बाहर, तो 2, और फिर a² और b² का हम लोग वर्गमूल थोड़ी निकाल सकते, तो a² का a² और रूट में ही रहेगा, तो a² प्लस b²। जो हमारा आंसर होगा इसका वो होगा 2 × रूट अंडर a² प्लस b²। इसका जो तीसरा का आंसर होगा वो यही होगा। तो यह आपको समझ आ गया होगा, हमको आशा है। तो अब जो इसका हम लोग दूसरा है करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।